हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जलीस क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज संडे है जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ एंड ये वीडियो कब तक अपलोड होगा वो मुझे नहीं पता, बट हो जाएगा। तो जो बच्चे एक्चुअली बैठ के किसी संडे में ही देख रहे हैं, ब्रावो, आप लोग संडे पढ़ाई कर रहे हो, कितनी अच्छी बात है। मैं संडे पढ़ाई करूंगी और मैं संडे आपको पढ़ा रही हूँ। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो हम लोग पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। पॉइंट वही था, संडे है, मैं फ्री हूँ, हम पूरा चैप्टर करेंगे एक साथ। सो ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोल चुकी हूँ, जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे ऑलरेडी। तो रिपोर्टेड स्पीच इज दैट चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, बच्चे भुलक्कड़ होते हैं, वो रूल्स भूल जाते हैं। मीनवाइल आपका अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आए जिसमें आप रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हो तो बच्चे एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज बच्चे भूलते हैं ऐसा नहीं है। बच्चे या तो स्टार्टिंग से याद नहीं रख पाते, नहीं तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है डिफरेंट डिफरेंट रूल्स के बीच में डिफरेंशिएट करने में, या फिर कुछ कुछ चीजें इवन इफ रूल के हिसाब से बताई गई है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो ग्रास्प करना इजी होता है। रिपोर्टेड स्पीच में वो ग्रास्प करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि दैट सर्टेन रूल बना क्यों है, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर से। तो क्योंकि आज हम फ्री बैठे हैं, मैं फ्री बैठी हूँ थोड़ी सी, तो हम पूरा चैप्टर आराम से समझने की कोशिश करेंगे एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को अच्छे समझ आए। इसलिए मैंने आपके लिए, पहले तो नहीं करती मैं, आपको जस्ट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में समझाती हूँ ताकि आपको इजी हो हेल्प करना, अपने आप को नॉलेज गेन कराने में हेल्प करना। क्योंकि इंग्लिश कोई भी बहुत टाइम तक नहीं पढ़ पाते हो, मुझे भी पता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, इसलिए मैं पार्ट पार्ट करके देती हूँ आप सबको पढ़ने के लिए। बट ये एक पूरा वीडियो होने वाला है, कन्वर्जन के ऊपर है। मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रो दे दिया कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, उस चीज के मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है ऑलरेडी। बट फिर मैं बोल देती हूँ डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच वो है, आपका रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच वो है जहां पे आप कह रहे हो कि अगर किसी ने एक सर्टेन चीज कही है, सपोज से मैंने कहा कि आई एट एप्पल्स, तो उसके बाद आप बोलोगे, किसी और को जाके अगर बता रहे हो कि मैंने क्या कहा आपको, तो आप बोलोगे शी सेड आई एट एप्पल। ओके, तो अगर आप इतना बोल रहे हो तो आप कोटेशन मार्क के अंदर रखोगे, क्योंकि आपने डायरेक्टली जो मैंने आपको कहा वो चीज सामने वाले को, दूसरे इंसान को डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में कोटेशन मार्क्स में एनक्लोज करके जाकर सुनाया है, जिसमें आपने फ्रॉम योर साइड आपके हिसाब से कोई चेंजेस नहीं किए हैं और नरेशन एग्जैक्ट रखा है कि मैंने जो कहा आप जाके वही बोलोगे। बट अगर आप बोल रहे होते कि शी सेड दैट शी एट एप्पल्स, तो वहां पे आपने अपनी तरफ से कुछ कन्वर्जन किया है, मतलब आपने इनडायरेक्ट स्पीच बना दिया, उसको कोटेशन मार्क हटा दिए हम, और आपने अपनी तरफ से ये चेंज करते हुए कहा है कि मैंने एप्पल खाए, वो मैंने आपको कहा था, और कैसे कहा था और आप क्या समझे, आपने उस हिसाब से अपनी तरफ से उसको थोड़ा सा चेंज करके उस सेंटेंस में बदलाव ला के सामने वाले को सुनाया है। तो वो डायरेक्ट स्पीच नहीं है, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। नाउ रिपोर्टेड स्पीचेस चैप्टर का नाम क्यों है, बिकॉज अगर आप किसी की बातें सुन रहे हैं और वो चीज जाके किसी और को बता रहे हैं, तो आप किसी और को पर्सन 1 से सुन के अगर आप पर्सन 3 को बता रहे हैं, आप पर्सन 2 हो, तो आपने पर्सन 3 को रिपोर्ट किया है वो चीज कि पर्सन 1 ने कहा क्या था। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप दो तरह से रिपोर्ट कर सकते हो, एक एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वर्ड्स बोल सकते हो जो कि पर्सन 1 ने कहा था, वो आप पर्सन 3 को रिपोर्ट कर सकते हो विद कोटेशन मार्क डायरेक्ट स्पीच में, या फिर आप अपनी तरफ से अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चेंजेस बना के रिपोर्ट कर सकते हो पर्सन 3 को, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज हम रूल्स देखेंगे। कौन से रूल देखेंगे? कि आप जनरल रूल्स ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन किस चीज में कन्वर्जन, ये आपका रोड मैप है, ठीक है, ये पूरा जो मैंने लिखा है रोड मैप है कि हम एक के बाद एक क्या पढ़ेंगे। जनरल रूल्स ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन किस चीज से किस चीज में, डायरेक्ट डीएस लिख रही हूँ, डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपका कन्वर्जन होगा आज का जनरल रूल्स ऑफ कन्वर्जन, कि अगर आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हो तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। एंड रूल्स फॉर चेंजेस इन प्रोनाउन, अगर आपने रूल्स देखे, इसके रूल्स, जनरल रूल्स कि कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपको कॉमा हटा देना है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है ना, आप रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो वर्ब आपके डायरेक्ट स्पीच कोटेशन स्टार्ट होने से पहले होता है, दैट पर्टिकुलर सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले होता है, सपोज से लेट्स से सेज, शी सेज कॉमा आई रीड अ बुक एवरी नाइट, आई डोंट नो,
आई डोंट नो इफ इट मेक सेंस, बट आई रीड अ बुक एवरी नाइट, अगर वो कह रही है चलो आई रीड अ चैप्टर ऑफ द बुक एवरी नाइट, तो शी सेज आई रीड अ चैप्टर ऑफ द बुक एवरी नाइट, और पर्टिकुलर बुक ले लेते हैं। तो यहाँ पे सेज के बाद एक कॉमा लगेगा और उसके बाद आपका ये जो होगा डायरेक्ट स्पीच होगा, एनक्लोज स्पीच होगा, डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये जो इंट्रोड्यूस करा रहा है सेंटेंस को, उसको कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। तो इंट्रोड्यूस करने वाले वर्ब को, जो कि डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट होने से पहले, तो कॉमा स्टार्ट होने से पहले होता है, उसको कहेंगे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब। एंड कॉमा के बाद वाला पार्ट है दैट पर्टिकुलर सेंटेंस जो कि आप कह रहे हो, विच इज एनक्लोज्ड विद इन quotation marks, ओके। तो दिस इज द फुल फॉर्मेट। एंड उसके बाद अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच देखोगे तो इधर कॉमा हट जाएगा, यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए शी सेज, एंड उसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज लगा दिया जाएगा, शी सेज दैट शी रीड्स अ चैप्टर ऑफ द बुक एवरी नाइट, कोटेशन मार्क्स हट जाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पे आई को हटाकर शी कर दिया है, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सेंटेंस को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका कुछ जनरल रूल्स है, कॉमा हटने वाला है एंड दैट लगने वाला है दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, कोटेशन मार्क्स हटने वाले हैं, वो सब आपके कुछ जनरल रूल्स ऑफ कन्वर्जन हो जाएंगे, व्हिच आई विल टेल यू। रूल्स फॉर चेंज इन प्रोनाउन, अब जब आप ये चेंज करोगे तो आपने जैसे आई को चेंज किया है शी में, क्योंकि द पर्सन जो कि आपको बता रहा था, आप यहाँ पे सपोज से बोलोगे शी सेज आई रीड अ चैप्टर ऑफ द बुक एवरी नाइट, आई रीड अ चैप्टर ऑफ द बुक एवरी नाइट। तो शी सेज, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि शी कौन है, शी है थर्ड पर्सन, आई, यू, ही, शी, जानते हो क्या आप, रेस्ट ऑल्सो देयर, बट आप जानते हो गया। तो ही शी क्या आ रहा है, थर्ड पर्सन में आ रहा है। तो अगर आप देखोगे कि शी सेज आई, तो यहाँ पे जो आई है दैट आई इम्प्लाइज टू शी, कि आई किस चीज के लिए यूज हो रहा है, शी सेज, मतलब उसने कहा है आई, इफ शी इज आई देन आई इज इक्वल टू थर्ड पर्सन। तो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे इस डायरेक्ट स्पीच को, तो फिर आप आई की जगह what I implies to, आप इधर थर्ड पर्सन, I implies to third person because she is third person and she is I, तो यहाँ पे आप प्रोनाउन में I की जगह she लगा दोगे, that's the conversion. I hope you're getting it. Changes into reported speech with respect to tense. This is basically आप present tense में कैसे change करोगे reported speech को, past tense में कैसे change करोगे reported speech को, and future tense में कैसे change करोगे reported speech को। इसमें भी एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। व्हाट इज द ट्विस्ट, आपका अगर रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड वर्ब में, दैट इज रिपोर्टेड वर्ब जो स्पीच को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, व्हाट डिड आई से, अगर प्रेजेंट टेंस में है, दैट इज सेज के फॉर्म में है, सॉरी फॉर द हॉरिबल हैंडराइटिंग, अगर सेज के फॉर्म में है तो फिर देयर विल बी नो चेंजेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। अगर आप कन्वर्ट करोगे कोटेशन मार्क के अंदर एनक्लोज्ड सेंटेंस को, अगर आप कन्वर्ट करोगे तो नो चेंजेस, बट अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस को जो वर्ब इंट्रोड्यूस करवा रहा है वो है पास्ट टेंस में, अगर वो है सेड, शी सेड, तो आप बोलोगे अब आ गया है बिडू, अपन को बदलना पड़ेगा तो उसके बाद आप फिर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में चेंज करोगे, बिकॉज अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा प्रेजेंट में तो नो चेंजेस, रिपोर्टिंग वर्ब होगा पास्ट में तो फिर यस चेंजेस, चेंज करना इंपॉर्टेंट है। किस चीज को चेंज करना इंपॉर्टेंट है, आपको उस सेंटेंस को चेंज करना इंपॉर्टेंट है, दैट पर्टिकुलर सेंटेंस आप उसको चेंज करोगे, उसके टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। अब आपको क्या करना है, तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो आप उसको कैसे चेंज करोगे, वो कोटेशन मार्क के अंदर एनक्लोज्ड वाला पार्ट, वो सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है तो आप कैसे चेंज करोगे, किस चीज में चेंज करोगे, अगर वो चीज पास्ट टेंस में है तो कैसे और किस चीज में चेंज करोगे, फ्यूचर टेंस में है तो कैसे और किस चीज में चेंज करोगे, वो आपका हो जाएगा चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच, दैट इज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट with respect to tense, present, past and future,
दीज आर द टेंसेस। अगर आपने टेंसेस वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, मेरे एडिटर, मैंने। उसके बाद एक्सेप्शन मिल जाएगा हमें, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद स्पेशली साइंस वाले स्टूडेंट्स और जो बच्चे केमिस्ट्री वगैरह पढ़ भी रहे हैं 9th-10th में, उन्हें तो पता ही होगा हर चीज में एक्सेप्शन होता है, हर चीज में एक्सेप्शन होता है। ओके, तो अगर आप बोल रहे हो कि ये रूल्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, रूल्स आपको 100% सही रिजल्ट देंगे, तो देंगे, अगर वो एक्सेप्शन नहीं है तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, जिसको काफी सारे बच्चे उतना माइंडफुली पढ़ते नहीं है एंड उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज एक्सेप्शन ध्यान में रखने वाली चीज है। क्वेश्चन ना कभी भी रूल से नहीं बनते, क्वेश्चन एक्सेप्शन से बनते हैं कि कितने बच्चों को पता है कि वो रूल्स कौन कौन सी चीजें फॉलो नहीं करती। तो आप एक्सेप्शन एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, इंग्लिश भी समझने वाली चीज है, मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगी, दैट्स द फन पार्ट ना, अभी से नहीं बताना। तो उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब आपको पता होगा, बस ये करना है जो चीज करने में आप बहुत ही ज्यादा माहिर होंगे ऑलरेडी, सवाल पूछना है। एक सेंटेंस में आपको अगर सवाल पूछना है, दैट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर वो डायरेक्ट स्पीच में है तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करोगे, बस उतना। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जहां पे आप कुछ ऑर्डर दे रहे होते हो, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, कुछ कमांड दे रहे होते हो, सजेशन बना रहे होते हो, एडवाइस दे रहे होते हो, वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस भी अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में कैसे लाना है, आईएस मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, याहू, नहीं इतना खुश होने वाली कोई बात नहीं है, बट ठीक है, काफी सारे बच्चे को पता होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब है एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करना, एक सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जिसको अल्लास अगर आप दुखी हो, याहू अगर आप बहुत खुश हो, तो वही सब अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में डालना चाहते हो तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे उन वर्ड्स को जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के स्पिरिट है, सोल है, उनको आप कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में इनकॉर्पोरेट करोगे, करोगे या नहीं करोगे, दैट इज ऑल्सो वन पार्ट। तो अगर आप डाल रहे हो वर्ड्स तो कैसे डालोगे, अगर डाल रहे हो तो ठीक है, शायद ना भी डालो। एंड उसके बाद आपको मिलेगा बोनस। इतना पढ़ने के बाद आप भी डिजर्व करते हो कुछ बोनस। ये वाला बोनस एक्चुअली मैं शॉर्ट्स में भी डालने वाली हूँ, तो आप देख लेना, क्योंकि बच्चे जहाँ पे गलती करते हैं ना एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते वक्त कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो आप ये पर्टिकुलर इन चीजों में गलती कर दोगे। तो ये चीजें आपको माइंड में रखते हुए चलनी है कि इन चीजों में गलती नहीं होना, जैसे कि आपको नाउ को देन करना है, ओके, तो नाउ को देन करना है, दैट्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। हेदर को थेदर करना है, तो दैट्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो मैं आपको बताऊंगी वैसे कुछ वर्ड्स के बारे में जो कि आपको चेंज करना है, दैट पर्टिकुलर वर्ड आपका चेंज करना इंपॉर्टेंट है अगर आप सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हो। एंड दैट आल्सो अग्रीज विद द रूल इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस वाला कन्वर्जन, ओके। तो ये आपका पूरा रोड मैप मिल चुका है एंड लास्ट तक वीडियो देखना जहां तक आपको बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने बोनस नहीं देखा तो क्या ही वीडियो देखा। तो ये था आपका रोड मैप अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना है तो। मैं आपको बता रही हूँ अगला वीडियो लंबा ही होगा, आप प्रिपेयर्ड रहो कि आपको इतना सब कुछ पढ़ना है रिपोर्टेड स्पीच में। एंड बच्चे कहते हैं 15-15 मिनट इंग्लिश पढ़ेंगे हो जाएगा, नहीं होगा। प्लीज आप ध्यान देके पढ़ो, बिकॉज इंग्लिश में कनेक्टिविटी चाहिए होती है पढ़ने के लिए। आपको पूरा पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप हिस्ट्री मैथ्स वगैरह पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी एक बार में पूरा पढ़ो, पार्ट पार्ट करके रिवाइज करते रहो। इंग्लिश को पार्ट पार्ट में तोड़ के पढ़ाना ईजी है, बट अगर आप एक बार में पढ़ लोगे ना, आप कनेक्टिविटी समझ जाओगे कि कौन सा चीज किस चीज से कनेक्टेड है। स्पेशली रिपोर्टेड स्पीच में आपको बहुत ध्यान देके पढ़ना होगा, माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देके पढ़ना होगा। मैं जब पढ़ रही थी तब मेरे को क्या अभी भी पढ़ रही हूँ, बट मैं जब पर्सनली पढ़ रही थी एकदम स्टार्टिंग में, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रहा था वो सारी प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हुए मैं आपको बिना पूछे सोल्यूशन ला के दूंगी। बट यू आर फ्री टू आस्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कहीं पे भी डाउट भी रहा हो, तो आप मेरे को वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड उससे ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करने से ज्यादा मैं एक ही चीज स्प्रेड करना चाहती हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, जहां आपको डाउट हो वो कमेंट करो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब तो करो, लेकिन डाउट जरूर पूछो, वो मेरे लिए आपके लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड में चाहती हूँ आप पढ़ाई करो और मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँ। थैंक यू सो मच।